जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत पर यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। किसके लिए? लाइब्रेरियन के लिए। कब अपडेट किया गया है? 9 जनवरी 2025 को यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो सॉल्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हम देख लेंगे। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत पर लाइब्रेरियंस के लिए वैकेंसी, जहाँ पर 7 पोस्टों के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBO, उसके बाद में ONLIN online.nic.in है। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 जनवरी 2025 और रात के 12 बजे से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 फरवरी 2025, 7 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है और रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पर लाइब्रेरियंस के लिए वैकेंसी अपडेट है, पोस्ट कोड है 823/20/4। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो लाइब्रेरियंस। सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के लिए पे लेवल यहाँ पर 6 है। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट दी गई है। अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है और PWBD और ESM के अंतर्गत पर भी कोई वैकेंसीज अपडेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लाइब्रेरियंस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस के अंतर्गत पे कोर्ट के लिए, फैमिली कोर्ट के लिए जो है पे लेवल यहाँ पर 6 है। टोटल अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट दिया गया और कैटेगरी के अंतर्गत पर यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। अनरिजर्व के अंतर्गत पे टोटल 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और टोटल कितनी पोस्ट है इसके अंतर्गत पर अपडेट है 7 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया, वैकेंसीज हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स के लिए जो आपका लाइब्रेरियंस के लिए जो वैकेंसीज अपडेट है वो चीज़ तो हमने देख लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन बेस के अंतर्गत पे जो लाइब्रेरी साइंस होता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, विल बी गिवन एज पर पैरा के बेस के अंतर्गत पर। उसके बाद में है लाइब्रेरियंस के अंतर्गत पे दूसरा क्या चीज़ें दिया गया है यहाँ पर, दूसरा जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के अंतर्गत पे फैमिली कोर्ट के लिए जो वैकेंसीज है इसके अंतर्गत पर भी बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास में। जो लाइब्रेरियंस साइंस के अंतर्गत पे लाइब्रेरी जो साइंस होता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पे वही मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 आपकी एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने तो ये चीज़ कह दिया कि मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर मांगी गई है। तो ये चीज़ देखना कि जो ये फॉर्म फिल करने का जो क्लोजिंग डेट है ना, इस डेट को आपका देखिए 7 फरवरी 2025 को आपका लास्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 आपकी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देख लिया और विजन संबंधी कहा गया। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर 7 फरवरी 2025 के बेस के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक्सेट्रा सब चीज़ अपडेट होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो पहले भी मैं अपडेट कर चुका हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड किया है DSSB online.nic.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWBD फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्सेस सर्विसमैन कैटेगरीज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग से एप्लीकेशन फी, मतलब इनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है इस कैटेगरी के अंतर्गत पे जो इंक्लूड होगा। देखिए, जैसे इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो लाइब्रेरियंस के अंतर्गत पे ऑब्जेक्टिव और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और MCQ जो टेस्ट क्वेश्चन होंगे तो 200 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का, जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और आपका जो लाइब्रेरी साइंस है आपका बेस के अंतर्गत पे तो उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। टोटल अगर बात करेंगे तो 120 मिनट 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जनरल कैंडिडेट के लिए, और उसके अंतर्गत PWBD के अंतर्गत कैटेगरी में आएगा तो 160 मिनट उसको समय दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इसके अंतर्गत दिया
जाएगा। अगर बात करेंगे तो डिडक्शंस की बात कही गई ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो पर क्वेश्चन पर आपको 0.25 मार्क्स आपका कट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद की बात करेंगे तो लाइब्रेरियंस जो फैमिली कोड के अंतर्गत पे दूसरा पेपर होना है, उसमें भी जनरल एप्टीट्यूड की और उसके बाद में जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और वही लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत जो लाइब्रेरियंस आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उससे भी 50 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 28 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है 28 मार्क्स का। वही आपको यहाँ पर बात करेंगे तो 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो PWVD के अंतर्गत पे कैटेगरी में इंक्लूड होगा तो उसको 160 मिनट का इसके अंतर्गत पे टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समय का बेस भी। देखिए उसके बाद में अगर आपका देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है ऑब्जेक्टिव और MCQ इसके अंतर्गत पे तो 4 जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है, और 4 रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे PWVD, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और EWS और ESM के लिए 45% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसी कम है, मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी में इंक्लूड हैं तो 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है, और अदर कैटेगरी में आते हैं तो 45% मार्क्स लेके आना आपको जरूरी है, कंपलसरी। नहीं तो पोस्ट खाली रह जाएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नहीं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये चीज़ें एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें होंगी तो उनमें ध्यान नहीं देना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWVD अनरिजर्व EWS के लिए 10 ईयर्स का, PWVD शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 ईयर्स का, और उसके बाद में PWVD OBC के लिए 13 ईयर्स का 13 साल का एज लिमिट पर छूट दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा तो 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 6 नंबर का जो पॉइंट है। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के अंतर्गत पे, नॉन गेजेटेड बेस के अंतर्गत में, एंड ग्रुप सी के अंतर्गत पे इंक्लूड होगा तो उसका अगर यहाँ पर बात करेंगे तो मैक्सिमम अप टू दी एज लिमिट का 55 ईयर्स है। तो उसमें पीरियड्स ऑफ जो इसी के अंतर्गत पे मिलिट्री बेस के अंतर्गत सर्विस प्लस 3 ईयर्स का आपको एज लिमिट में यहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिक से पॉइंट है, वैसे तो दी गई है, शॉर्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया गया, काफ़ी अच्छा है। ऐसी अच्छा लगता है, कम पेजों के अंतर्गत पर आप नोटिफिकेशन अपडेट कर दो और डायरेक्ट प्रोवाइड कर दो तो समझने में भी आसानी बनी रहती है। वैसे तो जो बेसिक से सारे पॉइंट थे मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 15 पेज के अंतर्गत में यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। लाइब्रेरियन बेस के अंतर्गत पे जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है 7 पोस्टों के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करी, कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें किसके अंतर्गत पर वैकेंसीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने अपडेट कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और आने वाले समय के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे इस प्रकार के एग्जामिनेशन बेस के लिए, एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सी चीज़ें सीखने और जानने में भी मदद मिल जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे मिलेंगे आपसे, नई गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा जो भी क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। चलिए वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।